अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। आज का प्रोग्राम क्रिकेट के मैदानों में जीत का परचम बुलंद करके कौम को जीत का तोहफ़ा देने के बजाय टीवी कमर्शियल्स के ज़रिए शैम्पू, हरी मिर्चें, धनिया, ऑटोमोबाइल, रेज़र, गाड़ियाँ, बाइक और अपार्टमेंट बेचकर अपने अकाउंट को भरने वाले उन नाम नेहाद क्रिकेटर्स के नाम, जिन्हें खेल के मैदानों में रुस्वा होते देखने की इतनी आदत पड़ चुकी कि अब ये कौम जीत के मानी और मफहूम तक से नाशना है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे हत्थे चढ़ गए एक और अफरीदी, आइए इनसे इंतकाम लेते हैं। भाई पूरा नाम बताना। आरिफ अफरीदी। वो पहले वाले अफरीदी ने क्या कर लिया जो तुम नाम लेके घूम रहे हो? वो करने की कोशिश कर रहा है। क्या मजाक? कुछ भी मतलब? वो डिलीवर कर सकता है। गलती तो उसकी नहीं है, गलती पीसीबी की है। नहीं, गलती हमारी है मेरे भाई, गलती उसकी थोड़ी है। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि आप उनको आगे कर रहे हो। आपको पता है कि उनको बैटिंग नहीं आती उस तरीके से, आप बैटिंग के थ्रू उनको देख रहे हो। ये एतराफ़ जुर्म है कि उनको बैटिंग नहीं आती। हालांकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। आप बॉलिंग की तरफ से देखो और बॉलिंग की तरफ से देखूं, ओडीआई में 398 मैच खेले और 395 विकेटें ली, पर मैच विकेट है 0.99। ये मजाक है? नहीं, ये मजाक ही है मेरे भाई। टॉप ऑर्डर जब स्कोर करेगा, स्कोर बनेगा। टॉप ऑर्डर को तुम भेजते हो? मैं कोई बात नहीं आएगी। टॉप ऑर्डर को भेजता कौन है? बेस्ट परफॉर्म किसने करना है भाई? टॉप ऑर्डर को भेजता कौन है? कप्तान भेजता है। टॉप ऑर्डर को कप्तान भेजता है या सदर मुमलिकत? नहीं, कप्तान भेजता है। तो फिर गलती कप्तान की हुई ना यार। टीम कौन सेलेक्ट करता है? ग्राउंड में टीम को लूले लंगड़ों की फौज को लेकर के उतरता कौन है? कप्तान उतरता है। कप्तान को चाहिए कि मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी माजूरी का इजहार कर दे और बता दे कि मैं नाबीनाओं की फौज के साथ मैदान में उतर रहा हूँ, इसलिए कौम दुआ करने की जहमत ना करे। नहीं, हम फिर भी ये दुआ करेंगे अपने लिए। नाज़रीन, हज़रत अली ने कहा था जहल की राह में ठहर जाना शिरक है, अड़े में। वो जो एक टीम है जिसका नौहा हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे? उसके बारे में मेरे ख्यालात इन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही पैथेटिक है इस वक्त परफॉर्मेंस है हमारी टीम की, और मैं जो देख रहा हूँ कि इतना एक्सपीरियंस लोग इस पूरी टीम के अंदर शामिल हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, जो कहते हैं ना कि कप्तान को एक प्लान करके पूरी गेम को खेलना चाहिए, वो कहीं न प्लान करने के लिए दिमाग चाहिए, वो है उनके पास? तो वही तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि दिमाग की बात उस वक्त आती है जब किसी को स्ट्रेटजी बनानी आती हो, किसी को प्लानिंग करनी आती हो। तो यहाँ तो हम 19 साल से देख रहे हैं, जाओ खेलो, शॉट मारो और वापस आ जाओ, ये प्लानिंग चल रही है। अच्छा, एक शख्स जो गेंद को सेब की तरह चबा रहा हो, उसकी दिमागी हालत सही हो सकती है? जस्ट एक सवाल है। दिमागी हालत तो सही है, ये नहीं कह सकते। नहीं, आपने कभी गेंद चबाई है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं। मैं यहाँ 18 लड़के या 11 लड़के जितने भी सबसे पूछूंगा, किसी का जवाब भी हाँ में नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसा काम तो कोई तो फिर एक ऐसे आदमी के हाथ में क्रिकेट टीम की कमान दे करके और उसको भेज करके और कौम को दुआ पे लगा देना, ये मजाक नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल ना वो एग्री करूंगा कि ये बिल्कुल इस वक्त जो हो रहा है ना, मजाक ही हो रहा है हमारी टीम के साथ। जिसको हमारी कौम के साथ मजाक हो रहा है। वो पहले टीम के साथ और फिर कौम के साथ। और नहीं सर, टीम तो खुद एक मजाक है। हाँ, कौम तो सिर्फ दांव पे लगी हुई है, वो देख नहीं रही है। दूसरे लोग तो खेलने के लिए आए हैं ना, और वो गेम्स खेल रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे हैं कि सिर्फ कप्तान ने कह दिया कि जाओ बैट घुमाओ और वापस आ जाओ। सर मुझे ये बताइए, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान ही की क्रिकेट टीम ने जो कुछ किया, उस पर आप क्या महसूसात करते हैं? मेरी राय में बोर्ड में ज़बरदस्त चेंजेस आने का टाइम आ गया है, और चेयरमैन से लेके नीचे तक के जो स्टाफ हैं जो 20-20 साल से उधर नौकरियां कर रहे हैं, तो इन्होंने तो एक तरह से एक प्राइवेट इदारा अपना बना लिया। जिसके हाथ में बल्ला है या जिसके हाथ में बॉल है, अगर उससे बल्ला नहीं चल रहा है या उससे बॉलिंग नहीं हो रही, तो गुनाहगार वो नहीं तो उसका पड़ोसी है सर। नहीं, पड़ोसी नहीं है, लेकिन आप जो लड़के टीम सिलेक्शन में लेके गए हैं, वो कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं थी, वो लड़के राइप नहीं। आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन जिन लड़कों को ले गए अब अंधी लग गई, तो कम से कम उनको भी तो अंधी लगानी चाहिए ना पाकिस्तान के हक में। लेकिन वो केपेबल नहीं है, उनकी जगह नहीं है वहाँ पे। आप क्लब क्रिकेट से किसी लड़के को ले जाएं, आप अंडर परफॉर्मिंग लड़के को ले जाके इंडिया के सामने खड़ा कर दें, तो वो किस तरह आपको परफॉर्मेंस देगा इतने प्रेशर में, इतने क्राउड में? तो आप लड़कों को ग्रूम ही सही नहीं कर रहे हैं। सर आपने एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया कि अंडर परफॉर्मिंग लड़कों को इंडिया के सामने फेंक दिया। शर्जील खान, चलें शायद कह लें आप, मोहम्मद हफीज़ और शाहिद आफरीदी, अगर मैं सिर्फ इन्हीं को ले लूँ तो ये क्या बच्चे हैं जो इंडिया के सामने इन्हें फेंक दिया तो ये परफॉर्म नहीं कर पाए?
नहीं बच्चे मेरी उम्र गुजर गई, ये सिर्फ फिरौन के दौर में नहीं खेले ये, बाकी हर जगह ये इन्होंने क्रिकेट खेली। बच्चे नहीं है, नहीं अंडर परफॉर्मिंग है अफरीदी भी और हफीज़। तो ये तो जब से खेल रहे हैं तब से अंडर परफॉर्मिंग है। तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी थी, इनको भेजा कैसे, ये लोग गए कैसे, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। इंटरनेशनल लेवल पर तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की नहीं कर रहे हैं ना सर। जी हाँ, तो इनको ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, हमारी सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी है, सिलेक्शन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी। ये गए कैसे, वहाँ तक पहुँचे कैसे? कि आपके पास लड़के नहीं है पूरे मुल्क में? 19 साल एक शख्स को खिलाया जाए और उसका कच्चा चिट्ठा मेरे हाथ में है, तो उसके बाद थोड़े इनएक्सपीरियंस, इतने पैसे आप मुझे देते, मेरा बंगला तो कम से कम बनी गया होता मेरे भाई। नहीं, मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं, जो हमारे एशिया कप में आप देखें बैटिंग कोलैप्स हुई है हमारे हर मैच में, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट बांग्लादेश, हमारी बैटिंग ही कोलैप्स हुई है। ऊपर की 4-5 विकेटें गिर जाती हैं विद इन 6 ओवर्स। ऑब्वियसली इनको जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, सबसे पहले तो आई बिलीव अहमद शहजाद को लेना चाहिए था। आप भी उतनी ही अकीदत रखते हैं उनसे, या आप कुछ और सोचते हैं, या मेरे हम क्लब हैं आप? नहीं देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। अगर हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो एशिया कप आप मेरे गुस्से से बच गए। प्लेड वेरी बैडली, ठीक है ना, बट पॉइंट इज़ दैट कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड कप में कम से कम ही थोड़ा मोटिवेटेड तो रहें, वरना अगर इसी तरह नेगेटिव इम्पैक्ट चलता रहा तो शायद वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप जीतने की मेरे हिसाब से वाइस जो सूरत हो सकती है वो ये है कि इन 11 लोगों को ना भेजा जाए, तब शायद हम वर्ल्ड कप ले आए, वरना ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सकते। असल में देखिए आगे तो बैकअप भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते नफिल पढ़ो, उनसे दुआएं करवाओ, कुछ करो, उनको कहो कि भाई खुद खेल लें कम से कम। खुद तो खेल ले, लेकिन आगे जब अब टुक 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 क्यों करता था कि 6 आउट हो गए तो उसको जाओ रोकना है उसको। अब आफरीदी के बाद 4 आउट हो जाते हैं, जब वो बैटिंग पर आता है उसका गेम स्टाइल ही है ये आओ और मारो। कभी कभार लग जाते तो आप उसको हीरो बना देते, तो एशिया कप में हीरो बना दिया था आपने उसको कि वाह यार क्या किया तूने यार। अब जहाँ नहीं चल पा रहा है तो आप उसको जमीन गिरा दिया आपने उसको। ह्यूमन साइकी मेरे भाई, परफॉर्म करोगे तो सर पे बिठाएंगे और नहीं करोगे तो एहतसाब करेंगे, जैसे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये तो अभी बॉडी गलती है, तो खिलाया क्यों? 19 साल आपने खिलाया क्यों उसको? मैंने नहीं खिलाया भाई, इस गुनाह का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप अफरीदी को भी ब्लेम कर रहे हो, आप बोर्ड को भी ब्लेम करो कि आप बोर्ड है तो उसको बिठाना चाहिए भाई उस बोर्ड में और ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में कोई फ़र्क है? मैं अंधों से बातें करूँगा? आप जाके वो मुर्दे हैं भाई। मुर्दे तो हैं तो बोर्ड पे बिठाया किसी? 11 प्लेयर्स जो हमारी नुमाइंदगी के दावेदार हैं, वो जो ग्राउंड में जाकर के मजाक कर रहे हैं कौम से, उनसे भी तो कुछ कहें ना। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हो, पूरी अपनी एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हारने के लिए। नहीं, हारने की बात नहीं है, वो कोशिश करते हैं पूरी। उन्होंने जो कोशिश की वो रंग ले आई और वो हार के मुंह पिटा के वापस आ गए। हाँ, मुझे पता है, मैंने आपको बोला ना ग्रीन पिचे ज़रूरी हैं। ये लोग फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं, जब ग्रीन पिचे आती है तो सर जब इनको पता है कि ग्रीन पिचेस नहीं है तो जाने से या तो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या तो वहाँ दौरे पे जाने से माजूरी जाहिर करते नहीं, जाने से पहले बिल्कुल ग्रीन पिच होनी चाहिए ताकि इनको प्रैक्टिस हो। ग्रीन पिचों पे जल्दी नहीं जाते बॉल। नहीं, आपका मैसेज बिल्कुल कन्वे हो गया, ग्रीन पिचेस होनी चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको पता है कि जिस मुल्क में ये जा रहे हैं वहाँ ग्रीन पिचेस नहीं हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर दें या दौरे से माजूरी का इजहार करते हैं, वो क्यों नहीं करते? नहीं, बस ये पूरी कोशिश करते हैं। अब दुआ करें इंशाल्लाह वर्ल्ड 20। सर दुआ तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो दवा कब करेंगे? नहीं, वो पूरी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगेन मैं वही कहूँगा, जो कोशिश उन्होंने किया वो रंग ले आई। कल मेरा ख्याल है कराची आ जाएंगे ये लोग। हाँ, कल ये लोग आ जाएंगे, फिर 2020 की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ग्रीन पिचे होंगी, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। सीनियर क्रिकेट कोच, अच्छा हजरत ये बताइए, एक कोच आप हैं और एक कोच वहाँ बैठा हुआ है, कुछ उसकी शान में कहना चाहेंगे? वो बड़े कोच हैं, उनकी प्लानिंग गलत है। हम लोग एक सेकंड, बड़े कोच कैसे हो गए जब उनकी प्लानिंग ही गलत है? जब वो लोग आए थे तो ये मुल्क के लिए आए थे, लेकिन अब मोहसिन खान बिल्कुल सही कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो। और वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, वो गलत है। लड़कों को सोचना चाहिए कि करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं। अब दुआ से भी काम नहीं चल रहा, जब मेहनत नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ प्लानिंग से होता है। और ये हमारी ग्रीन विकेटें बननी चाहिए, हम कई बार कह चुके हैं। जी सर, हमारी टीम की परफॉर्मेंस, अगर तो उसे परफॉर्मेंस कहना जायज़ है, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे जो एशिया कप में थी? बहुत ही बुरी है, इसको कोई परफॉर्मेंस नहीं कहेगा। अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान का नाम बरकरार रखना पड़ेगा। जैसे आपके पुराने प्लेयर्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं इनको प्लेयर्स नहीं कहूँगा, इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। ये प्लेयर्स नहीं है तो फिर कौन है? कौमी मुजरिम है जो खेल रहे हैं वहाँ जाके? मैं इनको कौम का मुजरिम ही कहूँगा। अच्छा ये मुझे बताइए, वो जो बाकी 10 फरिश्ते भी टीम में खेल रहे थे उन्होंने क्या किया? शायद आफरीदी साहब को समझता हूँ जो इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा वो टीम को चला कैसे रहे। ना वो बैटिंग करने आते हैं, ना वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो किस टीम, वो लीड कैसे? नहीं, आपकी तस्हीह करूँगा मैं, वो बैटिंग करने आते ज़रूर हैं लेकिन बैटिंग करके जाते जल्दी हैं। वो आते ही जब 5 बॉलें रह जाती हैं।
आज से पहले पाकिस्तान में किसी तहकीकाती कमेटी ने अपना काम किया है जो ये कमेटी कर पाएगी, और ये कमेटी ऐसा क्या तीर मार लेगी जो मैं और आप नहीं जानते, जो ये 18 करोड़ आवाम नहीं जानते कि हम बुरा खेले। देखिए जी, इसमें कुछ होगा नहीं तहकीकाती कमेटी का, और ये सिर्फ बराए नाम बनी है। एंड वज़ीर साहब ने सिर्फ खानापूरी के लिए जो होता है पाकिस्तान में, जैसे पहले इससे पहले हुआ है, जो भी तहकीकाती कमेटियाँ बनी हैं उनकी रिपोर्ट ना मंजर आम पे आएंगी ना कुछ होगा। यही लड़के खेलते रहेंगे। जिस दिन पाकिस्तान की सोच आ गई, बाखुदा ये टीम 1 महीने में सही हो जाएगी। 1 महीने में यही लड़के प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। और उसका अगर रिज़ल्ट देखें, आखिरी श्रीलंका के साथ मैच जो हुआ हमारा, उसमें हल्का सा प्रेशर आया, इन्हीं लड़कों ने परफॉर्म करना शुरू किया, भागना आगे पीछे शुरू कर दिया, अच्छी फील्डिंग करना शुरू कर दी, एक दूसरे को थपकियाँ देना शुरू कर दी, एक टीम थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी वो। सो दैट्स, अगर आप लोगों का एहतसाब करेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब का कोई कल्चर ही नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मुस्तकबिल का एक नन्हा क्रिकेटर भी हमारे साथ है। बेटा, किसको देख करके क्रिकेट शुरू की, पहले तो उसका नाम बताओ। मुझे देख कर शुरू नहीं की, मुझे तो बस पहले से मुझे दिल चाहता था कि इंटरेस्टिंग लगता था पहले से मुझे। अब भी क्रिकेट इंटरेस्टिंग लगता है? सर ने मुझे इतना हौसला दिलाया है कि अब मुझसे इतना अच्छा बन चुका हूँ। 4 साल से आ रहा हूँ, सीनियर बन चुका अभी तो मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम अब सीनियर भी बन चुके हो, तो इसी बहाने एक काम करो, मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि तुम इन लोगों की जगह, ये जो 11 हमारे क्रिकेट टीम है, उनकी जगह तुम जैसे नन्हे बच्चों को भेज दें वहाँ पे खेलने के लिए, खेलोगे? खेल लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नन्हे बच्चे, उनका खेलना तो आता होगा। अगर खेलना है तो मेन पिच पर उनको प्रैक्टिस होगी खेलने की। अगर उनको प्रैक्टिस होती तो बेटा ये नौबत क्यों आती कि मैं तुमसे कहता कि खुदारा वहाँ जा कर के खेलो? क्योंकि अभी जो लोग बड़े बड़े बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले से। पाकिस्तान टीम में खुदा न खास्ता किसी से इंस्पायर तो नहीं हो? खुदा न खास्ता मतलब इंस्पायर तो हूँ, शोएब मलिक मेरा फेवरेट प्लेयर है, और ये है कि होता रहता है टीम में अनबैलेंस लाइक, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी टीम। अच्छा, मतलब आप खुद ही पटरी पकड़ ली आपने। ये मुझे बताइए, होता रहता है तो अच्छा क्यों नहीं होता? हमेशा यही क्यों होता है जो इस दफ़ा हुआ? टीम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लाइक जो मुश्किलात आती हैं वो आ गई हैं। जो ओपन है वो थोड़े प्रेशर में है, इस वजह से। मगर मिडिल ऑर्डर ने तो अच्छा ही खेला है तीनों मैचों में पावर प्ले के। आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ी हैं, इनमें से कोई किसी अच्छे खिलाड़ी को कॉपी क्यों नहीं करता? नहीं करते हैं, बहुत से लड़के करते हैं, ऐसे बात नहीं है। मलिक है हमारी टीम में, यूनुस खान, मिसबा हैं, ऐसी बात नहीं है। आता है बैट पैच आता है टीम के ऊपर, अभी हमारी टीम के ऊपर बैट पैच आया हुआ है, ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी टीम पे गुड पैच कभी कभी आता है, बैड पैच पे तो वो 24 घंटे रहते हैं सारा साल। नहीं इंशाल्लाह, हमने अच्छे वक्त भी नहीं बुलाने चाहिए। पाकिस्तान ने हमारी है वर्ल्ड कप भी। अच्छा वक्त तो मुझे याद नहीं है 38 साल में भैया, इस मतलब कब आया? 1992 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद एक T20 का वर्ल्ड कप ले आए थे, उसके बाद क्या किया? नहीं, हमने होम सीरीज़ इंडिया की भी जीती थी 2012 में। और हारी कितनी? हारी है ये उसका नहीं पता, हम जीतने का याद रखते हैं। और इंशाल्लाह भी वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होंगे, इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इस दफ़ा जो इंडिया सामने आया था तो अच्छा मैच देखने के लिए क्यों नहीं मिला था? हमारे प्लेयर प्रेशर बहुत ले लेते हैं अपने। तो आपके ख्याल में इस दफ़ा वो प्रेशर को कैसे टैकल करेंगे? नहीं इंशाल्लाह अब हो गया है, तो आगे से अपनी जो गलतियाँ उस पर काम करेंगे। प्रेशर अच्छा, शाहिद अफरीदी भी ये इंशाल्लाह माशाल्लाह करके लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। तो ये मुझे बताओ, सब काम अल्लाह में ही नहीं करने, तो ये 11 आदमी क्या करने के लिए आते हैं? ये तो आप अफरीदी से पूछें, हम क्या बोल सकते हैं। ये मुझे बताओ, पाकिस्तान टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? क्यों वो इतनी उजलत में जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट में कि इधर गए और उधर वापसी? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस देते नहीं हमारी पीसीबी। हमारी पीसीबी जो है एक मैच खिलाती है, दूसरे मैच में बाहर कर देती है। और जिनको 19 साल से खिला रही है उन्होंने क्या कर लिया? उनको कप्तान प्रेशर में ले आता है। शाहिद अफरीदी एक है तो गुड प्लेयर वैसे, अब वो गुड GOOD गुड GOOD गुड माने अच्छा। शाहिद अफरीदी में GOOD गुड वाली अच्छी कौन सी ख़ास बात है ये जो मैं आज तक नहीं मॉनिटर कर सका? ये लोग तो हम लोग बोलते हैं कि वो गुड नहीं है, मगर जब हम लोग उन्हीं के सामने जाते हैं हम उन्हीं के पीछे फिर भागते हैं, तो जब भी तो वो सुपरस्टार बन चुके हैं। आखिरी दफ़ा उनको अच्छा खेलते हुए अपनी टीवी पे कब देखा था? या मेरे घर की टीवी की स्क्रीन ख़राब है? PSL में देखा था, बॉलिंग करते हुए। और बैटिंग करते हुए क्या हुआ? बैटिंग करते हुए तो वो लक पे चलते हैं बस। तो फिर लक के लाखों रुपए दे रहे हैं उनको? वो तो फिर हमारी PCB का काम है ना। सईद साहब ये बताइए, ये जो एशिया कप में पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है, इसे क्या नाम दें? देखें, पहली चीज़ तो ये कि एशिया कप में जो टीम गई है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो मेरिट पे गई नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने लड़के भेजे हैं, तो वो लड़के ऐसे नहीं हैं कि वेल नोन नहीं है, मगर क्रिकेट की एक खूबसूरती होती है कि आदमी को वक्त से पहले पता होना चाहिए कि कम से कम महीने 2 महीने पहले एक कम्बिनेशन होना चाहिए कि कौन सी टीम जाएगी।
और इन्होंने उस परफॉर्मेंस से लड़के लिए जिस परफॉर्मेंस को, उस टूर्नामेंट को मैं समझता हूँ नेशनल लेवल पे उस परफॉर्मेंस पे लड़के नहीं लेने चाहिए थे। सर आप ये समझते हैं कि जो लेवल की आप बात कर रहे हैं ये किसी भी लेवल के क्रिकेटर्स थे जो एशिया कप में खेल रहे थे? नहीं, देखें बड़ी अच्छा आपने सवाल किया, मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ये जितने भी लड़के थे पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के हैं और वेल नोन लड़के हैं और पीछे से खेले हुए हैं, मगर क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है। क्रिकेट का एक मेंटली एक अप्रोच होती है। आप अगर आप ये सोच के ले जाएंगे जिसको आप उठा के ले गए और जिसको उस तरह एक टेम्पो नहीं बनता। देखें सबसे पहले चीज़ मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगा है, ये मेरी पर्सनल राय है, ये टूर्नामेंट फेयर हुआ ही नहीं है। जो बांग्लादेश से मैच आ रहे हैं वो मैच मुझे ऐसा लगता है कि वो सेटिंग वाला मैच था। कुछ और लोगों की राय भी ये है कि अगर मैं भारत से मैच के ऊपर आऊँ तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक मैच हारने के जितने पैसे मिलते हैं पूरा सीज़न खेल करके उतना पैसा नहीं कमा सकता। आप इस राय से मुत्तफिक हैं? मैं कहता हूँ सीज़न खेल के नहीं, अगर एक मैच आदमी फिक्स कर ले तो फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इतना पैसा मिलता है, एक मैच अगर आप फिक्स खेल लें तो पूरी ज़िंदगी क्रिकेट। बहुत सारे प्लेयर हैं जो 1-2 मैच खेले और उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दी। मैं नाम लेना नहीं चाहता। नाज़रीन, निकम्मे, नाअहल, सिफारशी, नाम नेहाद और बददिमाग क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दायर की गई इस अवामी FIR के साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।